नमस्कार दोस्तों हाल ही में एक बहुत मैसिव अर्थक्वेक 8.8 मैग्नीट्यूड का पैसिफिक ओशन में आया है। और आप सब जानते हैं कि जब कभी भी इतना बड़ा अर्थक्वेक ओशन में आता है तो इसका बुरा परिणाम यह है कि इसकी वजह से सुनामी आती है। और यही हुआ जिसका डायरेक्ट असर रशिया और जापान पर हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं खबर, सुनामी हिट्स रशिया आफ्टर 8.8 मैग्नीट्यूड क्वेक, मॉन्स्टर वेव्स इम्पैक्ट जापान। और आप सबको याद है 2011 में इसी तरीके का सुनामी आया था, जिसकी वजह से हमें फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर देखने को मिला था। तो ये सब कुछ क्या है, ये अर्थक्वेक कितना बड़ा था, 2011 के कंपैरिजन में क्या कुछ है, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 30 जुलाई को कामचक्का पेनिनसुला जो रशिया के फार ईस्टर्न में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा मैं आपको मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। जरा ये देखिए, रशिया और जापान के बीच में बिल्कुल कामचक्का पेनिनसुला आता है। और कामचक्का पेनिनसुला ये एक रशिया का ही एक पार्ट है। इस कामचक्का पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट में एक ट्रेंच है जिसको हम कुरिल कामचक्का ट्रेंच कहते हैं। ट्रेंच बेसिकली एक सबडक्शन जोन होता है। जरा इस बात को ध्यान से देखिए, कामचक्का पेनिनसुला के एक तरफ पैसिफिक ओशन की एक प्लेट है जो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रही है, और एक तरफ ओकोट्स प्लेट है जो ऊपर की तरफ है। और इस तरीके का इम्बैलेंस जब कभी भी बनता है तो एक सबडक्शन जोन क्रिएट होता है, जहां से एक एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक की। इसके अगर एपिसेंटर की बात करूं तो कामचक्का पेनिनसुला के एक ईस्टर्न पार्ट में एक शहर है पेट्रोपेविलस। इसके करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर, जरा इस मैप में देखिए, इसके 300 किलोमीटर की दूरी पर यह अर्थक्वेक महसूस हुआ है। दरअसल ये एक शैलो अर्थक्वेक है जो 25 से 30 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। और जब कभी भी शैलो अर्थक्वेक आता है तो सुनामी के रिस्क को बढ़ा देता है। और अगर हम बात करें, ये अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पर 8.8 मैग्नीट्यूड का बताया जा रहा है, जो 2011 के बाद से बहुत पावरफुल है। इतने बड़े मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स भी देखे जा रहे हैं जो करीब 6 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर मापे गए हैं। क्योंकि ये अर्थक्वेक समुद्र के नीचे आया था तो ये इस पूरे इलाके में सुनामी का खतरा बन चुका है। अगर हम इस अर्थक्वेक के इम्पैक्ट की बात करें तो इसका इम्पैक्ट रशिया, जापान और पैसिफिक रीजन के अदर कंट्रीज में भी देखा गया है। रशिया में करीब 3 से 4 मीटर तक सुनामी की वेव्स देखी गई हैं, जो हालांकि 2011 की सुनामी की वेव्स से बहुत कम है, पर फिर भी मॉडरेट फ्लडिंग हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी हुआ है। और इसके साथ इवैक्यूएशन प्रोसेस भी रशिया ने जारी कर दी है। हालांकि कोई लार्ज स्केल पर कैजुअलिटी तो नहीं देखी गई है। जापान की अगर देखें तो हालांकि कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, पर फिर भी कई शहरों में रेल सर्विसेज रोकी गई हैं और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही इवैक्यूएशन प्रोसेस भी जारी है। अदर कंट्रीज की बात करूं जो अलर्ट पर हैं, तो यूएस में हवाई, कैलिफोर्निया, अलास्का, या अगर ध्यान से देखें तो वेस्टर्न कोस्ट यूएसए का पूरा अलर्ट पर रखा गया है। और इसी के साथ ही फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी वेव्स को मॉनिटर लगातार किया जा रहा है। हालांकि इन सभी जगहों पर कोई अभी बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। इंडिया पे अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो INCOIS, दैट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ने ऐसा कोई अभी इंडिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं बताया है। अब जरा बात करते हैं कि अर्थक्वेक इतना पावरफुल क्यों है। दरअसल ये एक पूरा रीजन ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। दरअसल पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक वन ऑफ द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव जोन है अर्थ पर, जहां पर कंटिन्यूस अर्थक्वेक आते रहते हैं। दरअसल ये देखिए, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है जो पूरा पैसिफिक ओशन के अंदर फैला हुआ है। और इसकी बाउंड्री को देखें तो इसकी बाउंड्री कई बड़े देश, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जापान और कई बड़े देशों के साथ लगती है। ये पूरा एरिया ही पूरी दुनिया में सबसे एक्टिव जोन है अर्थक्वेक के लिए, जिसमें अगर हम देखें तो इस रीजन के अंदर ही हाल ही में अर्थक्वेक आया है। दरअसल ये बीच में पैसिफिक प्लेट है और इसके ईस्ट में अमेरिकन प्लेट, वेस्ट में ओकोट्स प्लेट है। और ये पैसिफिक प्लेट इन दोनों प्लेटों के बीच से नीचे की तरफ जा रही है, जिसे हम सबडक्शन जोन कहते हैं, जहां से एनर्जी रिलीज होती है। और ये सबडक्शन जोन मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक जनरेट करता है, जिस कारण 2004 में इंडियन ओशन में और 2011 में जापान में सुनामी आई थी। और अगर मैं इस अर्थक्वेक को 2011 के अर्थक्वेक से कंपेयर करूं तो 2011 का अर्थक्वेक 11 मार्च को आया था और ये वाला 30 जुलाई को आया है।
2011 का अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 9 से 9.1 मैग्नीट्यूड तक था और इसका करीब 8.7 से 8.8 तक है। 11 में अगर सुनामी की हाइट की बात करें तो करीब 40 मीटर तक थी और इस वाले अर्थक्वेक में ज्यादा हाइट तो नहीं है, करीब रशिया में 3 से 4 मीटर तक और जापान में भी देखी गई है। कैजुअलिटी की बात करें तो 11 में कैजुअलिटी 18,000 से ज्यादा थी और इस वाले में अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। डैमेज की बात करें तो 11 में करीब 235 बिलियन डॉलर का डैमेज हुआ था और इस वाले में अभी कंफर्म नहीं किया गया है। न्यूक्लियर इंपैक्ट की बात करें तो 11 में पूरा फ्यूकुशिमा मेल्टडाउन हो चुका था और 25 में अभी तक कोई न्यूक्लियर डैमेज नहीं हुआ है। आफ्टर शॉक्स की बात करें तो 11 में करीब 1000 से ज्यादा एक महीने में आफ्टर शॉक्स आए थे और इस वाले में करीब 10 से 12 बार ही आफ्टर शॉक्स आए हैं। अब अगर देखें तो साइंटिस्ट इसकी वेव्स को मॉनिटर लगातार कर रहे हैं। USGC और NOAA लगातार इस सुनामी वेव्स को मॉनिटर कर रहे हैं और सिस्मोलॉजिस्ट के द्वारा ये लगातार जोर दिया जा रहा है कि जहां पर ये अर्थक्वेक आया है वो प्लेट पूरी तरीके से रप्चर नहीं हुई है, जिसका मतलब वहां पर अभी भी एनर्जी स्टोर हो सकती है, जिस कारण वो एनर्जी कभी भी निकल सकती है। तो मे भी उस जगह पर फ्यूचर में अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, जिस कारण सारी एजेंसीज हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। अब आगे क्या होगा ये तो मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना और लाइक करना। जय हिंद।